नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं वह है बीएचयू पीएचडी रजिस्ट्रेशन और इससे संबंधित तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ बात करूंगा। मैं आपको बता दूं कि बीएचयू में पीएचडी करने के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है यह इस महीने पिछले कई दिनों से आप लगातार कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको यह भी याद दिला दूं और आप जानते भी हैं कि बीएचयू में पीएचडी करने के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं उसका लास्ट डेट पहले 21 जनवरी 2025 तक बीएचयू की तरफ से दिया गया था, जो कई सारे विद्यार्थियों के धरना प्रदर्शन और मांग के बाद अब इसे 4 दिन बढ़ा करके आज यानी 25 जनवरी 2025 तक कर दिया गया है। यानी बात साफ है कि अभी तक आपने यदि बीएचयू में पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आज आप किसी भी कीमत पर जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है पीएचडी के लिए, जो बीएचयू में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उसे आज आपको पूरा करना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं और आप जानते भी हैं कि इसी के साथ साथ यानी 4 दिन रजिस्ट्रेशन के डेट को बढ़ा करके 25 जनवरी 2025 करने के साथ ही साथ माइनर रूप से करेक्शन का जो छूट है उसे भी 27 और 28 जनवरी तक कर दिया गया है। यानी आप माइनर रूप से अपने इंफॉर्मेशन में किसी तरह का करेक्शन भी 27 और 28 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ यह भी बताते चलूँ कि भले ही आप जनवरी में 25 जनवरी यानी आज तक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बीएचयू में पीएचडी करने के लिए, यानी बीएचयू के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पीएचडी करने के लिए, लेकिन यह जो प्रवेश प्रक्रिया पीएचडी बीएचयू के लिए किया जा रहा है यह पिछले साल यानी जून 2024 के लिए कराया गया है। अगर पिछले साल जून 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन समय से हुआ होता तो पीएचडी में आपका रजिस्ट्रेशन पिछले साल ही लगभग सितंबर में हो गया होता, लेकिन यह कई कारणों से देरी के वजह से जून 2024 का जो पीएचडी का जो ड्यू था वह परीक्षा और उससे संबंधित प्रक्रियाएं इस समय चल रही हैं, जिसका लास्ट डेट 25 जनवरी 2025 है, जो मैंने आपको भी बताया। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि अब बीएचयू में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए या रजिस्ट्रेशन पाने के लिए आपको अब रेट जैसी विश्वविद्यालय के स्तर पर होने वाले किसी भी तरह की परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी आपको रेट जैसी परीक्षा नहीं देनी होगी। अब बीएचयू में पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, बीएचयू पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए रेट की जगह पर सिर्फ नेट के थ्रू आपको बीएचयू में पीएचडी लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और जब मैं नेट की बात कर रहा हूं तो नेट में 3 क्राइटेरिया अब बना दिया गया है, जो पहले 2 क्राइटेरिया हुआ करता था। पहले नेट जेआरएफ सिर्फ होता था और इस समय एलिजिबल फॉर पीएचडी एक क्राइटेरिया जोड़ दिया गया। यानी अब बीएचयू में पीएचडी में एडमिशन का जो क्राइटेरिया है, जो तरीका है वह रेट के थ्रू बिल्कुल नहीं होगा। यानी अब आपको बीएचयू में पीएचडी करना है तो उसके लिए नेट जेआरएफ या एलिजिबल फॉर पीएचडी आपके पास योग्यता होनी चाहिए। यदि ये योग्यता नहीं यानी नेट जेआरएफ नहीं है तो अब आप बीएचयू से पीएचडी नहीं कर सकते। इस पर आधारित मैंने पिछले बार भी वीडियो बनाया था, जो तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था। यह बात अलग है कि इसके थ्रू यदि आपको बीएचयू में एडमिशन पीएचडी में मिलता है तो निश्चित रूप से अगर आप नेट हैं तो नेट की जो क्राइटेरिया होगी, यानी नेट वालों को जो बीएचयू में पीएचडी करने का अवसर मिलेगा उसमें 70% यानी आपका 70 जो मार्क्स होगा
वह आपके नेट के मार्क्स के आधार पर तय किया जाएगा, जबकि 30% आपका इंटरव्यू का मार्क्स होगा। यानी 70 + 30 यानी 100 के आधार पर आपका इवैल्यूएशन, आपकी क्राइटेरिया तय की जाएगी, एलिजिबिलिटी तय की जाएगी और उसी के आधार पर आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। जबकि जेआरएफ के थ्रू यदि आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं बीएचयू में, तो आपके लिए जो नेट का नंबर है यानी जो जेआरएफ का नंबर है उसको काउंट न करते हुए आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ ये भी बताते चलूँ कि बीएचयू में पीएचडी में सारे डिपार्टमेंट्स को मिला दिया जाए तो बीएचयू में सारे डिपार्टमेंट्स, यहाँ तक कि एफिलिएटेड कॉलेजेस के सीटों को भी मिला दिया जाए तो कुल 1540, लगभग 1540 सीटें हैं, जिसके लिए लगभग 7 से 8 हजार बच्चों ने अभी तक आवेदन किया है। इस आधार पर देखा जाए तो प्रति सीट लगभग 6 बच्चों की फाइट होगी, यानी 6 बच्चों ने दावेदारी किया है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अब आपको बीएचयू में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए किसी भी तरह का जो परीक्षा है वो नहीं देना है, सिर्फ इंटरव्यू देना है। यानी अगर आपको बीएचयू से पीएचडी करना है तो पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा, यानी आवेदन करना जरूरी होगा। और आवेदन करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू में जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसका 30% यानी 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के नंबर के साथ। और नेट में यदि आपने जितना परफॉर्म किया होगा यानी जो नंबर होगा उस पर 70 मार्क्स आपको अधिकतम प्रदान किया जाएगा। तो इसी क्राइटेरिया के आधार पर आपको बीएचयू से पीएचडी करने का मौका दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएचयू की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें बीएचयू के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग सब्जेक्ट में इंटरव्यू का जो डेट है वह 27 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी 2025 के बीच रखा गया है। और आप किस डिपार्टमेंट से हैं, आपका इंटरव्यू कब होगा, यह निश्चित रूप से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको मेल कर दिया जाएगा और आप उसी डेट पर अपने डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के लिए निश्चित रूप से आप जाएंगे। और साथ ही साथ बीएचयू के तरफ से जो डेडलाइन जो जारी किया गया है और ऐसा बताया गया है कि 27 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में अलग अलग विभागों में अलग अलग विषयों में इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा और आपका रिजल्ट्स जो है वो फरवरी लास्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। जबकि एडमिशन की जो प्रक्रिया है यह मार्च 1 वीक तक किया जाएगा, यानी मार्च 1 वीक तक आपके एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा निश्चित रूप से की जाएगी, जिससे आप 15 से 20 मार्च के बीच संबंधित डिपार्टमेंट में आप रिपोर्ट कर पाएँ और एडमिशन से संबंधित जो प्रोसेस है उसको आप पूरा कर पाएँ। मैं आपको यदि कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में यदि बात करूं जो पहले नहीं हुआ करता था, और उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया गया है कि पहले एफिलिएटेड कॉलेजेस में पीएचडी के लिए सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट्स में मौका दिया जाता था, वही टीचर्स प्रोफेसर्स आपको पीएचडी करा सकते थे जहां पर पीजी की पढ़ाई होती थी, जिस सब्जेक्ट में पीजी डिपार्टमेंट था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कुछ परिवर्तन किया गया है और यही कारण है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी इस बार पीएचडी के सीटों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। यानी एफिलिएटेड कॉलेजेस में जितने भी डिपार्टमेंट में पीजी हुआ है और जिन डिपार्टमेंट्स के लोग पहले पीएचडी नहीं कराते थे उन सारे डिपार्टमेंट्स के टीचर्स अब पीएचडी करा पाएंगे। और साथ ही साथ पहले यह भी नियम था कि जितने टीचर्स होते थे उन सभी टीचर्स को एक एक स्कॉलर दिए जाते थे, पीएचडी स्टूडेंट मिलते थे और एक पीएचडी कंप्लीट कराने के बाद दूसरी पीएचडी मिलती थी। और पूरे डिपार्टमेंट में अगर 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 फैकल्टी मेंबर है और 5 रिसर्च स्कॉलर हैं, तो उस कंडीशन में मान लीजिए कोई एक है जिसके अंदर में 2 पीएचडी के स्कॉलर हैं, जो 2 स्टूडेंट हैं
और एक के पास एक भी नहीं है, तो वो अलग अलग टीचर्स को नहीं जोड़ करके बल्कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जोड़ लिया जाता था और इस आधार पर सारे लोगों को पीएचडी के लिए बच्चे नहीं मिलते थे। तो अब ये सारे नियम हटा दिए गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ शर्त यह है कि आपका डिपार्टमेंट पीजी लेवल का होना चाहिए और अगर आप पीएचडी अपना पूरा कराते हैं तो आपके डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स की संख्या चाहे जितनी हो, आपको तुरंत दूसरे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अलॉट कर दिया जाएंगे, यानी आप पीएचडी करा पाएंगे। और इसी तरह की चीज़ों को देखते हुए इस बार जो 1540 सीटों की बात मैं कर रहा हूँ पूरे बीएचयू मेन कैंपस से लेते हुए, एमएमबी से लेते हुए, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एम, पीजी, डीएवी सबको लेते हुए 1540 जो सीट है पीएचडी की वो निर्धारित की गई है, जिसमें से अगर मैं एफिलिएटेड कॉलेजेस को अगर आपको बताऊं तो निश्चित रूप से वीकेएम में कुल 27 सीट है। सारे डिपार्टमेंट्स को मैं मिला करके बता रहा हूं, सारे विषयों को मिला करके वीकेएम में कुल 27 सीट है, जबकि वीसीडब्ल्यू में 25 सीट है, एएमपीजी में 20 सीट है और डीएवी में सबसे ज़्यादा 38 सीट है। यानी इसके साथ ही साथ महिला महाविद्यालय बीएचयू में कुल 30 सीट है, जबकि राजीव गांधी साउथ कैंपस यानी आरजीएससी में कुल 2 सीट है और वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, डीएवी, आरजीएससी और एमएमबी की सारी सीटों को जोड़ दिया जाए तो कुल सीट होती है 142। यानी टोटल 1540 सीटों में से 142 सीटें सिर्फ इन एफिलिएटेड कॉलेजेस, महिला महाविद्यालय और आरजीएससी में है। यानी अगर इन 142 सीटों को निकाल दिया जाए तो बची हुई 1398 सीट बीएचयू मेन कैंपस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, जहां पर आप निश्चित रूप से एडमिशन पाएंगे और अपनी पीएचडी आप पूरा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप नेट के थ्रू एफिलिएटेड कॉलेजेस में पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको कॉलेज की तरफ से किसी भी तरह का या यूजीसी की तरफ से किसी भी तरह का स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नेट के थ्रू बीएचयू मेन कैंपस में एडमिशन लेते हैं, आपका पीएचडी में एडमिशन होता है तो 10,000 के आसपास, 10,000 प्रति महीने के आसपास आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। जबकि जेआरएफ के थ्रू यदि आपका बीएचयू मेन कैंपस में एडमिशन होता है पीएचडी में तो आपको लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति मंथ आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जेआरएफ के थ्रू यदि आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी एडमिशन पीएचडी में लेते हैं तो भी बीएचयू के बराबर ही स्कॉलरशिप यानी 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति महीने के हिसाब से कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बावजूद भी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये तमाम तरह की जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की और विस्तृत जानकारी के लिए आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। किसी भी तरह का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब देने की, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही साथ आप चाहें तो संबंधित डिपार्टमेंट्स में भी मिल करके इससे विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को आपके पीएचडी एडमिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।